राहुल गांधी की सदस्यता का सवाल नहीं है, ये सवाल है भारत की संसद की मर्यादा का, लोकसभा स्पीकर की संवैधानिक ताकत का और लोकतंत्र में जवाबदेही की उस सीमा का जहां राजनीति रुकती है और संविधान बोलना शुरू करता है। क्योंकि अगर संसद की मर्यादा कमजोर हुई तो सत्ता मजबूत नहीं रहेगी और अगर स्पीकर कमजोर पड़े तो लोकतंत्र की रीढ़ हिल जाएगी। अब आपको ले चलते हैं सीधे साल 2023 में। सूरत की एक अदालत, मोदी सरनेम मानहानि मामला, राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई जाती है। यह फैसला इसलिए साधारण नहीं था क्योंकि यहाँ कानून की एक बेहद अहम धारा अपने आप लागू हो जाती है। कानून कहता है अगर किसी सांसद को 2 साल या उससे अधिक की सजा होती है तो उसकी संसद सदस्यता अपने आप समाप्त हो जाती है। यह न सरकार का आदेश होता है, न स्पीकर की इच्छा होती है, न किसी पार्टी की चाल होती है। यह कानून की स्वचालित प्रक्रिया होती है। यही हुआ राहुल गांधी के साथ। सजा हुई और उसी क्षण उनकी लोकसभा सदस्यता चली गई। इसके बाद राहुल गांधी का बयान आया। उन्होंने सीधे आरोप लगाए कि यह सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, स्पीकर और सत्ता के दबाव में किया गया। उन्होंने कहा कि उनकी सदस्यता जानबूझकर छीनी गई। लेकिन यहीं पर एक तथ्य को भावना से अलग रखकर समझना जरूरी है। राहुल गांधी की सदस्यता न सरकार ने छीनी थी, न भाजपा ने छीनी थी, न स्पीकर ने कोई आदेश दिया था। सीधा और स्पष्ट कदम अदालत से आया था और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी सच्चाई है। फिर राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सुना और उनकी सजा पर रोक लगा दी। जैसे ही सजा पर रोक लगी, कानून ने फिर वही किया जो वह करता है। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता उन्हें वापस मिल गई। यानी यह बात रिकॉर्ड पर दर्ज है, हटाना भी अदालत और लौटाना भी अदालत। अब सवाल यह है कि 3 साल बाद यह मामला फिर क्यों उठ खड़ा हुआ है? क्यों आज फिर यह चर्चा शुरू हो गई है कि क्या राहुल गांधी एक बार फिर अपनी लोकसभा सदस्यता खो सकते हैं? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या इस बार सिर्फ सदस्यता ही नहीं बल्कि राहुल गांधी का जीवन भर चुनाव लड़ने का अधिकार भी खत्म हो सकता है? यहीं से यह पूरा मामला साधारण राजनीति से निकलकर बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाता है। क्योंकि अब बात अदालत की नहीं है, अब बात संसद के अंदर की है। निशिकांत दुबे द्वारा दिया गया सब्सटेंटिव नोटिस, यह कोई सामान्य नोटिस नहीं होता। यह एक ऐसा नोटिस होता है जो सीधे सांसद की सदस्यता, उसके आचरण और उसकी योग्यता पर सवाल खड़ा करता है। यानी अगर यह नोटिस आगे बढ़ता है तो इसके परिणाम बहुत दूर तक जा सकते हैं। अब इस नोटिस को लेकर 2 तरह की बातें हो रही हैं। एक पक्ष कहता है यह राहुल गांधी को डराने की कोशिश है, यह राजनीतिक दबाव बनाने का तरीका है। दूसरा पक्ष कहता है यह संसद की गरिमा से जुड़ा मुद्दा है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि कौन क्या कह रहा है। असली सवाल यह है, क्या यह नोटिस राहुल गांधी के राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा और सबसे निर्णायक मोड़ साबित होगा? क्या यह नोटिस उस नेता के भविष्य का फैसला करेगा जो खुद को देश का अगला प्रधानमंत्री मानने की तैयारी में है? और क्या यह मामला भारत की संसद के इतिहास में एक ऐसा उदाहरण बनेगा जहां सदन ने अपने अधिकारों का सबसे कठोर इस्तेमाल किया? यही वजह है कि यह बहस सिर्फ कांग्रेस बनाम भाजपा नहीं रह जाती, यह बहस बन जाती है। क्या संसद अपनी मर्यादा की रक्षा करेगी? क्या स्पीकर अपने अधिकारों का इस्तेमाल करेंगे? और क्या लोकतंत्र भावनाओं से नहीं, नियमों से चलेगा? यहीं से आगे की कहानी और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है। इस पूरे मामले में सबसे अहम किरदार है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। क्यों? क्योंकि सब्सटेंटिव नोटिस की प्रक्रिया पूरी तरह स्पीकर के हाथ में होती है। पहले नोटिस जाता है लोकसभा महासचिव के पास। अगर वह नोटिस एडमिट होता है तो फिर वह स्पीकर के टेबल पर आता है। इसके बाद सदन में मत होता है। मत में एनडीए के पास बहुमत है। अगर मत हो जाता है तो एक समिति बनती है। समिति को एक तय समय दिया जाता है। समिति तय करती है आरोप सही है या नहीं, मांग जायज है या नहीं, और अंत में फिर वही फाइल वापस आती है स्पीकर के पास और आखिरी फैसला स्पीकर लेते हैं। अब सवाल ये है, क्या ओम बिरला वाकई ऐसा कोई कठोर फैसला लेने के इच्छुक दिखाई देते हैं? मैं ये सवाल हवा में नहीं पूछ रहा। आप घटनाओं को जोड़िए। कुछ दिन पहले की बात है, संसद के भीतर कांग्रेस के 25 से 30 सांसद स्पीकर के चैम्बर तक पहुंच जाते हैं। गाली गलौज होती है, धमकी दी जाती है। स्पीकर कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप मुझे गाली दे रहे हैं। ये उनका बड़प्पन हो सकता है, ये उनका व्यक्तित्व हो सकता है, लेकिन सवाल ये है, क्या स्पीकर सिर्फ एक व्यक्ति है या वह संविधान का पद है? गाली ओम बिरला को नहीं दी गई थी, गाली स्पीकर के पद को दी गई थी। उस पद की रक्षा किसकी जिम्मेदारी थी? स्पीकर की। अब आगे बढ़िए। 4 फरवरी की घटना। स्पीकर खुद सदन में कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुरक्षा कारणों से सदन में आने से रोका गया। क्यों?
क्योंकि कांग्रेस के कुछ सांसद अप्रिय घटना कर सकते थे। अब सोचिए, प्रधानमंत्री की सुरक्षा से बड़ा संसद में क्या मुद्दा हो सकता है। लेकिन 4 फरवरी के बाद 14 से 15 फरवरी हो गई। क्या हुआ? कोई नोटिस नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, कोई निलंबन नहीं। अब तो वीडियो भी सामने आ गया। महिला सांसद प्रधानमंत्री की कुर्सी के सामने पोस्टर लेकर खड़ी हैं। किरण रिजिजू वीडियो जारी करते हैं, लेकिन एक भी सांसद पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं। अब आप मुझसे कहेंगे बिरला साहब ने माफ कर दिया। ठीक है, क्षमादान महान होता है, लेकिन क्या स्पीकर का कर्तव्य सिर्फ माफ करना है? क्या स्पीकर का कर्तव्य नहीं है प्रधानमंत्री की मर्यादा की रक्षा करना? क्या स्पीकर का दायित्व नहीं है सदन के भीतर हर सदस्य की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना? अगर इतने बड़े मामलों में कोई कार्रवाई नहीं हो रही तो अब मुझे आप बताइए, किस आधार पर यह उम्मीद की जाए कि निशिकांत दुबे के नोटिस पर स्पीकर ओम बिरला राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर देंगे? किस आधार पर यह उम्मीद की जाए कि जीवन भर का बैन लगा दिया जाएगा? ईमानदारी से कहूं तो इस पूरे मामले में अब दम कम नजर आ रहा है। कुछ लोग कमेंट बॉक्स में कहते हैं, भाजपा अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारेगी? राहुल गांधी तो भाजपा को फायदा पहुंचाते हैं, राहुल गांधी तो चुनाव जितवाते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या पार्टी का फायदा देश से बड़ा हो सकता है? क्या राजनीतिक मुनाफा संसद की मर्यादा से बड़ा हो सकता है? क्या भाजपा का फायदा प्रधानमंत्री के पद की गरिमा से बड़ा हो सकता है? अगर इन सब मर्यादाओं को कुचलकर राजनीतिक फायदा होता है तो ऐसे फायदे को नमन ही करना पड़ेगा। लेकिन राजनीति सिर्फ फायदे से नहीं चलती, राजनीति ताकत से चलती है। आज जो ताकत है वह सरकार की है, वह विचारधारा की है। जिस दिन आप हर मामले में केवल राजनीतिक गणित देखने लगते हैं, उसी दिन आप कमजोर दिखने लगते हैं। और राजनीति में कमजोरी सबसे बड़ा अपराध होती है। जब विपक्ष आपको कमजोर समझ लेता है तो वही कमजोरी आने वाले समय में आपके लिए मुसीबत का पहाड़ बन जाती है। आज स्थिति साफ है, गेंद पूरी तरह स्पीकर ओम बिरला के पाले में है। अब फैसला उन्हें लेना है, और अगर फैसला लेना है तो इतिहास गवाह है। राज्यसभा में जगदीप धनखड़ जैसे फैसले भी हुए हैं। उन्होंने कभी विपक्ष के सामने कमजोरी नहीं दिखाई। एक ही सत्र में सबसे ज्यादा सांसद निलंबित किए गए, ताकत दिखाई गई, संविधान की मर्यादा दिखाई गई। अब वही उम्मीद लोकसभा से भी है। अगर कार्रवाई करनी है तो आधी अधूरी नहीं, अगर संदेश देना है तो मजबूत, क्योंकि राजनीति में या तो आप ताकत दिखाते हैं या फिर ताकत आपके ऊपर दिखाई जाती है। अब सवाल आपसे, क्या स्पीकर इतिहास रचेंगे या फिर एक और मौका हाथ से निकल जाएगा?